दोस्तों, बात हो रही है सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की, जहां इस बार कहानी में आने वाला है ऐसा तूफान जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। पूरे मोहल्ले में माहौल है भक्तिमय। माँ दुर्गा की पूजा का दिन है। अहाना ने बड़ी मुश्किलों से अपनी सास दुर्गा देवी को मना लिया था कि वो इस बार पूजा करें। एक माँ के दिल में तो पहले ही माँ दुर्गा के दर्शन का भाव था, बस समाज के तानों ने उन्हें रोक रखा था। चारों बहुएं एक साथ खड़ी थीं और दुर्गा देवी ने भी तय कर लिया, अब डरने का वक्त नहीं, माँ की पूजा जरूर होगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोस्तों, असली तूफान अभी बाकी था। विसर्जन के वक्त पूरा घर झूम रहा था, ढोल बज रहे थे और बहुएं नाचते हुए माँ दुर्गा को विदा कर रही थीं। तभी कहानी में आता है श्यामल, ठाकुर जी का चहेता, जो दिखावे में तो मासूम है लेकिन अंदर से जहर भरा हुआ है। श्यामल ने धीरे धीरे अहाना के पास जाकर कहा, भाभी जरा ये शरबत पी लीजिए, गर्मी शांत हो जाएगी। अहाना ने मना किया, पर उसकी मीठी बातों में आकर उसने वो शरबत पी लिया। और दोस्तों, वही था भांग वाला शरबत। कुछ ही देर में अहाना खुद को खो बैठी। संगीत, नाच और भीड़ में वो अपने होश खो देती है। लोगों की नजरें उस पर टिक जाती हैं। एक संस्कारी बहू जो अब नशे में धुत होकर सबके सामने तमाशा कर रही है। वो पल था जब माँ दुर्गा के विसर्जन का अपमान हो गया। लोग फुसफुसाने लगे, दुर्गा देवी की बहू ने ये क्या कर दिया। घर लौटते ही ठाकुर जी और श्यामल ने आग में घी डाल दिया। हमने तो मना किया था, लेकिन अहाना ने भांग पी ली, सबके सामने बुरा बर्ताव किया। दुर्गा देवी के चेहरे पर डिसबिलीफ था। मेरी छोटी बहू ऐसी हरकत? पोल्टू को तो जैसे मौका मिल गया। वो अर्जुन के कान में कहता है, तेरी बीवी ने इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब तू मर्द है तो कुछ कर। अर्जुन गुस्से में तिलमिला जाता है और एक थप्पड़ अहाना के गाल पर पड़ता है। सन्नाटा छा जाता है। अब दुर्गा देवी, जो हमेशा अहाना के साथ खड़ी रहती थी, घर वालों के दबाव में आकर कहती है, जिसने माँ दुर्गा के विसर्जन का अपमान किया उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं, और धक्के मारकर अहाना को घर से निकाल देती है। ठाकुर जी मुस्कुरा उठता है, अब आईना अक्ल के काने। पोल्टू और श्यामल के चेहरे पर जीत की चमक है, क्योंकि जो वो चाहते थे वो हो चुका है। छोटी बहू अब घर से बाहर है। अब सवाल ये है, जब अहाना को होश आएगा, क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या वो बता पाएगी कि किसी ने उसे जानबूझकर फंसाया? और क्या ठाकुर जी की चाल एक दिन सबके सामने आएगी? क्योंकि अगर सच बाहर आया तो घर से बाहर जाने की बारी ठाकुर जी की होगी। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है दोस्तों, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। हम कल के भरोसे आज को जिए जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कल की गारंटी किसी के पास नहीं। इसलिए जिंदगी की असली तैयारी आज ही करनी चाहिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, एक वादा है अपने अपनों को सुरक्षित रखने का। तो दोस्तों, कमेंट में लिखिए, मैं अपनी फैमिली के लिए रेडी हूं, और इस साल का लाइफ इंश्योरेंस प्लान 2025 जरूर लीजिए।